चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मुंडकोपनिषद अथ मुंडकोपनिषद अथ मुंडको शांति पाठ। शांति पाठः। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसः। तनुभिर्व्यसेमः तनुभिर्व्यसेमः। देवहितं यदायुः देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। तो हम द्वितीय मुंडक प्रथम खंड पढ़ रहे थे मुंडक उपनिषद में। और वहाँ पर द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में 8 श्लोक तक पढ़े थे। 9th और 10th 2 श्लोक बचे हुए हैं। तो चलिए, ये 7-7 की काउंटिंग में सबको बताए थे, तो वो मैंने कल समझा दिया था। जो कि एक ही केवल जो मुख्य प्राण है उसी को 7 भागों में वो डिवाइड कर दिया है उन्होंने, जो कि 7 क्षेत्रों से प्रवाहित होता है। और 7 तरह की समिधाएँ बताए हैं, 7 प्रकार के हवन बताए हैं, 7 लोक अर्थात 7 जन्म। तो 7 लोक यहाँ पे जो इंद्रियों के 7 द्वार हैं इनको ही बताए हैं, जिसमें प्राण विचरण करता है। और ये 7 के समुदाय में जो कुछ भी है उसी में उसकी हृदय गुहा में वो ब्रह्म रहता है आत्म रूप में। अब अगला मंत्र देखते हैं। 9th नंबर। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अतः समुद्रा गिरश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अस्मात् स्यन्दन्ते सिद्धन्व स्वरूपाः। अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनैश्च भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा येनैष भूते तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। ओके, तो इसमें बोल रहे हैं अतः समुद्राग्रयश्च सर्वे। उस ब्रह्म से और क्या क्या होता है यही तो बताते जा रहे हैं।
तो उसी ब्रह्म से, इसी से, अतः उसके लिए आया ब्रह्म के लिए, सर्वे समुद्रा, सभी समुद्र उसी से हुए हैं, उसी की वजह से हैं। गिरयः, सारे पर्वत उसी से हैं। अस्मात् सर्वरूपा सिंधवः, और उसी ब्रह्म से ही सिंधवः, नदियाँ, सिंधु मतलब नदी होता है, मूल अर्थ नदी है। उसी की वजह से सर्वरूपा, सभी रूपों वाली नदियाँ प्रभावित होती हैं। संदन्ते च, और अतः मतलब कि उसी ब्रह्म से सर्वा औषधया, सभी औषधियाँ, अर्थात सभी पौधे उत्पन्न होते हैं जो एक बार फल दे करके सूख जाते हैं। और रसः, सभी रस उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो सारे रस उसी से उत्पन्न हुए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जो रस हैं उसी से उत्पन्न होते हैं। येन ही एष अंतरात्मा, येन किसके लिए आया है? जिन इस रस के लिए आया है। इस रस से शरीर पुष्ट होता है। रसों का ही सेवन करते हैं भोजन के माध्यम से। हे एष अंतरात्मा भूतः तिष्ठते, और वह अंतरात्मा ही इन रसों से पुष्ट हुए शरीर में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं। उस ब्रह्म से ही सभी समुद्र, सारे पर्वत, सारे समुद्र, सारे पर्वत उसी ब्रह्म से होते हैं। और सभी जो नदियां हैं वो सब रूप से उसी की वजह से बहती हैं। अलग अलग रूपों में उसी की वजह से बहती हैं, उसी से बहती हैं। तथा उसी ब्रह्म से सारी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। और उसी से, उन औषधियों से फिर क्या होता है? रस होता है, रस बनता है। और उन रस से शरीर की पुष्टि होती है, जीवात्मा की पुष्टि होती है। और वह जो ब्रह्म है आत्म रूप में उसकी, उसी मीन्स जीवात्मा में स्थित रहता है। ठीक, उस जीवात्मा में स्थित होने का मतलब ये नहीं समझना है कि वो बाहर नहीं है, उसके अंदर है, बाहर भी है। क्लियर? सर सिंधु जेनेरिक वर्ड है रिवर के लिए? जी। फिर हमने इंडस वाटर ट्रीटी कर दिया। सॉरी। तो अगला मंत्र देखते हैं। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेदनेतं गुहायां स्वविद्या ग्रंथिं विकिरति यः सौम्या। चलिए पढ़ते हैं। पुरुष एवेदं विश्वं, पुरुष एवेद कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेदनेतं गुहायां एतद्यो वेदनिहितं गुहायां स्वविद्या ग्रंथिं विकीरति यः सौम्या। सोऽविद्या ग्रंथिं विकीरति हो सौम्या। गौरांग जी, दो बार नहीं पढ़ना है, इको हो रहा है। तो अच्छा, दो बार पढ़ रहे हैं ना, साउंड इको हो रहा है। नहीं, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? आप मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, सॉरी। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है आज? ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना? वैसे आज आपका आवाज तो 4 मंजिल पे जा रहा होगा। ओके, अच्छे से आवाज लगाया आज।
तो फिर बोल रहे हैं पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। तो यहाँ पे तप और कर्म की बात है। कर्म तपो, तप मतलब द्वंद्व सहन, कर्म जो भी कर्म है उसके लिए आया है, मीन्स प्रकृति सृष्टि में कर्म ही है और क्या है। परामृतम जो परम अमृत स्वरूप क्या है, ब्रह्म इदम विश्वम पुरुषम। तो इस विश्व में जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। तप और कर्मों के साथ वह परम अमृत स्वरूप इस विश्व में सब कुछ वह ब्रह्म ही है। बोल रहे हैं कि सौम्य हे सौम्य, सौनक को बोल रहे हैं अंगिरा हे सौम्य। एतत् गुहायाम, इस गुफा में, पिछले मंत्र में ही बोल चुके हैं, वो कहाँ रहता है, हृदय गुफा में। तो इस हृदय गुफा में निहितम स्थित वह कौन, ब्रह्म। उस ब्रह्म को यह वेद जो जानता है, तो यहाँ पे साधक की बात आ गई। जो हृदय गुफा में रहने वाले को जानता है, सह इह अविद्या ग्रंथिम विकरति। तो वो साधक, इह मतलब कि यहीं पे अर्थात इसी शरीर में, मार्ग जी इधर ध्यान दीजिए, इसी शरीर में अविद्या की गांठों को खोल देता है, विकीरता विशिष्ट रूप से अलग अलग कर देता है। कौन? ऐसा साधक जो उस तप और कर्म के साथ परम अमृत स्वरूप ब्रह्म को, जो कि इस हृदय गुफा में स्थित है, उस ब्रह्म को जो उस रूप में अनुभव कर लेता है, जानता है, मीन्स अनुभव कर लेता है, वो साधक क्या करता है, यह मीन्स इस शरीर में रहते हुए ही अविद्या ग्रंथिम विकीरता, अविद्या की गांठों को, जो हमारी उलझने हैं कर्मों के द्वारा अविद्या की गांठ बनी हुई है, तो उन अविद्या की गांठों को विकीरति अच्छी तरह से अलग अलग कर देता, अर्थात खोल देता है। अब गांठें नहीं बचती। जब गांठें नहीं बची तो मुक्त हो जाता है। बंधा तो तब रहेगा ना जब गांठ लगी रहेगी, गांठ खुल गई तो मुक्त। तो वही बोले हैं कि उस ब्रह्म को जो तप और कर्म के साथ अमृत मीन्स मृत्यु से मुक्त हुए रूप में, ऐसा ब्रह्म जो है, जो कि इस हृदय गुफा में रहता है, उसको साधक जान लेता है। तो वह साधक इसी जीवन में अविद्या रूपी गांठों को अच्छी तरह से खोल देता है। क्लियर हुआ? तो यह खंड यहीं पर पूर्ण होता है। इति प्रथमा खंडः। इसमें से कुछ पूछना है? ओके।